प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर दिल्ली की विभिन्न सीटों पर प्रभारी के रूप में रहे डॉक्टर संजीव बालियान को बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत एवं उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत का उत्सव बनाया गया। इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मंत्री, दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की है बीजेपी ने, क्या इसीलिए इतनी खुशी है कार्यकर्ताओं को। जीत दिल्ली की और जश्न मुजफ्फरनगर में शिव चौक पे, ये विकास की जीत है। मैं भी दिल्ली के चुनाव में था। एक बात इस बार विशेष रूप से थी कि जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट। हो सकता है कुछ दिन के लिए कुछ और बातें हो जाएं, लेकिन जब दिल्ली चुनाव में थे तो हर जगह एक ही बात थी, टूटी हुई सड़कें थी, सीवरेज सिस्टम नहीं था, पानी नहीं था। तो जनता ने इस बार का चुनाव डेवलपमेंट में चुनाव दिल्ली का हुआ है और पहली बार बहुत साल बाद दिल्ली में विकास के नाम पर चुनाव हुआ है। और जब जब विकास की बात होगी, जब जब डेवलपमेंट पर हम चलेंगे, तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो इसके बारे में बात करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में हो रही थी, तो क्या लगता है क्या कमियां रही जिससे केजरीवाल की सरकार गई और बीजेपी? यही नहीं, आप दिल्ली के आम नागरिक से पूछिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, जो हरियाणा से हैं, जो बिहार से हैं, वो सब ये कहने लगे थे कि हमारे गांव बेहतर है दिल्ली के गांव से। दिल्ली की जो कॉलोनियां हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी हैं, चाहे जे क्लस्टर हैं, चाहे दिल्ली देहात है, कई बार लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार या उत्तर प्रदेश के गांव उनसे बेहतर है। सब लोग अपने गांव भी जाते हैं, उन्हें नेशनल हाईवे ने, रेलवे का काम, मेट्रो, ये सब देखी है मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर दिखाई नहीं दिया 10 साल से। तो यही सबसे बड़ा कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का और आपकी हार का। दिल्ली में चल रही थी, 10 साल से फ्री की योजना चल रही थी, बिजली फ्री, पानी फ्री, बहुत सारी चीजें थी। तो अब नई सरकार है, तो क्या लगता है कोई चुनौती होगी उसको लेकर? देखिए, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो अच्छी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा इनको जारी रखेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक बात दिखाया है कि योजनाओं के साथ साथ काम भी चाहिए। योजना बनाना सबसे आसान है, कोई भी सब्सिडी योजना बनाओ, फाइल में लिख दो, सब्सिडी होगी। डेवलपमेंट का काम मुश्किल है, मेहनत का है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर वर्ग है, उनको किसान, मजदूर या कमजोर वर्ग को सब्सिडी और सुविधाएं भी देती है, लेकिन साथ के साथ देश के डेवलपमेंट की बात भी भारतीय जनता पार्टी करती है। केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए, अब आपको मौका मिला है, कब तक साफ हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि काम होगा, चाहे वो पानी का फ्रंट हो, चाहे सीवर का फ्रंट हो, चाहे यमुना, जो बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का। गंगा जी पहले से बहुत बेहतर है और इस बार यमुना जी पे विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी सरकार करे। केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा ने जहर मिला दिया यमुना में, तो उसको लेकर अब क्या कहूँ बेचारे को, इसी दुर्गति उसकी, इसीलिए तो ये ऐसी बात कहना, एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी बात कहे देश को तोड़ने की, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। शायद इसी का फल उन्हें मिला है। आपने कितनी सीटों पर प्रचार किया वहाँ? मैं तो मेरे विचार से 2 महीने से दिल्ली हूँ, तो शायद 30-35 सीटों पर तो गया ही हूँगा। कितने लोग? भाई अभी हिसाब नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम नहीं जीतते, पूरी भाजपा जीती है, कार्यकर्ताओं ने जिताई है। कितने कैंडिडेट हैं सामने? ये मुझे कैसे पता हो सकता है? जो पार्टी तय करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। आपने सारी दिल्ली में जो प्रचार किया वो भी एक जीत का फैक्टर रहा है। नहीं, मेरा कोई, मैं पिछले 2 चुनाव में भी दिल्ली का सह प्रभारी था, ये गलतफहमी मुझे बिल्कुल नहीं है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह प्रवेश वर्मा का नाम चर्चाओं में है और केजरीवाल को हरा है, जो दिल्ली में जिसके नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उसको लेकर क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा को मौका मिल सकता है? आप और मैं दोनों शायद उसका फायदा चाहते होंगे, इसलिए कोई जवाब देना ठीक नहीं है। खबर यूपी के